अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाजरा मेमन। वेलकम बैक टू माय दीनी वाइफ्स चैनल। आज मेरा टॉपिक है कज़ा नमाज का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कज़ा नमाज किस तरह अदा की जाए। देखिए, हमारी बहुत सी नमाजें पिछली छूट जाती है जिसका हमें हिसाब पता नहीं रहता है, कितनी उम्र से छूटी है और कितनी उम्र तक छूटी है। हम इसका हिसाब लगाना चाहे तो हम नहीं लगा सकते हैं। फिर भी एक अंदाजे से आप लोग देखिए कि आप लोगों की कितने साल की नमाजें कज़ा हुई है। और कज़ा नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है, सुन्नत नहीं पढ़ा जाता है। सिर्फ इशा में हमारे को 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है और 3 वितर पढ़ना है। ये जो 4 और 3 वितर है वो हम इशा में पढ़ेंगे। बाकी हर वक्त की नमाज में हमें सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा करना है। जैसे कि फजर में जब हमारी 2 फ़र्ज़ की रहती है, 2 सुन्नत रहती है, उसको अदा करने के बाद हम 2 फ़र्ज़ उसके बाद पढ़ सकते हैं। और 12 रकात जब हमारी ज़ोहर की रहती है, उसके बाद हम 12 रकात पढ़ने के बाद हमारी 4 रकात फ़र्ज़ रहती है, उसे हम आखिरी में 4 रकात फ़र्ज़ पिछली कज़ा की नियत से हम पढ़े। इसी तरह हम पूरे दिन में हर नमाज के बाद अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ते जाए तो हमारी कज़ा नमाज पूरी होते रहेगी और हमें उसका सवाब भी मिलते रहेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इशा के बाद जो हमारी फ़र्ज़ नमाज रहती है और 3 वितर रहती है, 3 वितर की भी नमाज हमें है कज़ा करनी है। बाकी मगरिब की 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो पूरी नमाज 7 रकात नमाज पढ़ने के बाद हम 3 फ़र्ज़ की नियत करें। पिछली नमाज कज़ा हमारी हो रही है, उसकी नियत करके हम पढ़े। इंशाल्लाह हमारी कज़ा नमाज आहिस्ते आहिस्ते पूरी होते रहेगी। अब चलते हैं हमारी हेल्थ टिप्स की तरफ। बहुत से लोग ट्रैवलिंग करते हैं आउट ऑफ इंडिया में हमारा आना जाना रहता है बहुत से लोगों का, तो वहाँ का हमें माहौल सूट नहीं होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं होता है, पानी नहीं सूट होता है। और सबसे पहले हमारे को प्रॉब्लम होती है पेट की, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पेट में खाना पचता नहीं है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, वहाँ पे कभी भी कहीं भी कोई भी जगह जाए, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप वहाँ का अनियन, प्याज, जो कांदा जो कहते हैं, वो एक अपने खाने में शामिल करें। खाने के साथ ले, सलाद के साथ ले या ऐसे ही खा ले। वो प्याज का फ़ायदा इतना है, वो है एक छोटी सी चीज़ लेकिन उसका इतना फ़ायदा है, हमारी पेट की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। और वहाँ का जो माहौल है, सर्द हो या गर्म हो, हमारी बॉडी उसमें ढल जाती है। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और इस्तेमाल भी करें। अब चलते हैं हमारी ब्यूटी टिप्स की तरफ। ब्यूटी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे हाथ और पैर और चेहरा हमारा बहुत डल हो जाता है धूप की वजह से, या सर्दी आती है तो सर्दियों में भी हमारा रंग, हमें लगता है कि हम काले हो गए हैं। तो उसका मैं आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ। आप लोगों को अगर चेहरे पे, हाथ पे और पैर पे इस्तेमाल करना है तो आप 1 से 1.5 नींबू का रस ले लीजिए। और सिर्फ आपको चेहरे पे लगाना है तो आप अपने हिसाब से, मतलब आधा नींबू का रस अगर आप लोगों को हो जाता है तो आप आधे नींबू का रस लीजिए और उसे कटोरी में रख लीजिए। और उसमें आधा चम्मच शहद, 1 से 2 छोटे पाउच का जो कॉफ़ी का आता है वो ले लीजिए। और उसके बाद उसमें आधा चम्मच हल्दी लेके मिक्स करिए। आप लोग जो नींबू का रस निकालोगे तो उसे छिलका निकालना नहीं, उसे फेंकना नहीं है। उसी छिलके से हमें वो जो हमने मिश्रण जो आपको बनाया है, शहद, हल्दी और कॉफ़ी का, उसी छिलके में आप उसे लगाइए। अपने फेस पे स्क्रब करिए, अपने हाथों पे स्क्रब करिए और पैरों पे स्क्रब करें और उसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम उसे नॉर्मल पानी से या नीम गर्म पानी से धो लें तो हमारी डल स्किन भी निकल जाएगी, हमारी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा रंग भी साफ हो जाएगा। हमारे दाग धब्बे, पिंपल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को नमाज का तरीका बताई हूँ, कज़ा नमाज का, और एक हेल्थ टिप्स दी हूँ और एक ब्यूटी टिप्स दी हूँ। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूबल लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप उससे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।